अखिलेश यादव ने जयशंकर जी का एक ट्वीट करा है। उसमें उन्होंने नुपुर की तो बात की है, नुपुर शर्मा की, और आप पर भी तंज कसा है। जो ट्वीट है अखिलेश यादव का, उसमें उन्होंने ये कहा है कि भाजपा नुपुर शर्मा पर सिर्फ निलंबन की दिखावटी कार्रवाई ना करे बल्कि वैधानिक कदम उठाए। विवादित बयान पर भाजपा से निलंबन तो उनका भी हुआ था, जो आज यूपी सरकार में मंत्री हैं, तो आप पर कहीं ना कहीं तंज कसा है। इसका आप क्या जवाब देंगे? नहीं, देखिए, वो हमको बहुत स्नेह करते हैं। मुझे स्नेह करते उस समय भी उन्होंने स्नेह किया था मेरे से बहुत। लेकिन जो मेरी माँ को, मेरे बेटी को, वो सब तो आज उन्हीं के अगल बगल बैठे नजर आते हैं। तो पहले तो वो भी देखें कि मैंने तो मैंने जो बोला था उस समय मैं खेद भी व्यक्त किया था, या मैंने मेरे ऊपर कई कार्रवाई हुई थी और मैं जेल भी हुआ था। और जो लोग हमारे उस पर किए थे, हमारी माँ को, बेटी को, बहन को, सबको जो लोग करते थे, वो लोग भी जेल भी गए थे। वो सब तो आज उन्होंने अपने पार्टी में ले लिया। कानपुर में हिंसा हुई और यूपी पुलिस ने लगातार कार्रवाई अपनी जारी रखी है। अरेस्टिंग्स हो चुके हैं, कई लोग बुक भी किए गए हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं यूपी सरकार के मंत्री दयाशंकर जी। दयाशंकर जी, कानपुर की जो घटना हुई है, आप ओवरऑल इसको कैसे देख रहे हैं? हालांकि पुलिस ने काफ़ी अरेस्टिंग कर ली है इसमें, पर आपको क्या लगता है असल वजह क्या रही होगी और इस तरह की घटना क्यों हुई? देखिए, कानून के साथ खेलने का किसी को अधिकार नहीं है, और समय रहते ही मैंने पुलिस ने कार्रवाई किया। और जो लोग चाहते थे कि कानून व्यवस्था बिगड़े और उन पर सख्ती की गई है। और जोगी जी की सरकार में किसी को भी कोई कानून को अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है, और जो लोग इस तरह के अराजक तत्व हैं उन पर सख्त कार्रवाई पुलिस ने किया है। और जो भी और इससे संबंधित लोग होंगे उनको भी इस पर कार्रवाई होगी। लोकल समाजवादी पार्टी की नेताओं के भी इसमें नाम सामने आ रहे हैं। देखिए, जो भी इसमें हो, चाहे वो किसी भी दल या समाज का हो, कोई भी किसी को नहीं, भाजपा का होगा तो भाजपा का भी पकड़ा जाएगा। कोई किसी को ये छूट नहीं है कि आप वातावरण को खराब करें। पीएफआई के जो तार जुड़ रहे हैं, अगर पीएफआई का फिर से इन्वॉल्वमेंट होता है? देखिए, ये तो जांच का विषय है। जांच में जो भी हमारे जो अधिकारी हैं, जो जांच में जो तथ्य सामने लाएंगे उस पर कार्रवाई होगी। आरोप यह भी लगा है कि पुलिस ने कुछ निर्दोषों के अगेंस्ट भी कार्रवाई करी है। देखिए, ये संभव नहीं है। कोई भी निर्दोष को जो है पर कार्रवाई नहीं होगी, और कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। बीजेपी की नेत्री नुपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई हुई, उनको सस्पेंड किया गया है। अब विपक्ष कह रहा है कि नंबर 1, सस्पेंशन में इतनी देरी क्यों हुई है? नंबर 2, क्या सस्पेंशन ही इसका उपाय है? नहीं, देखिए, प्रारंभिक तौर पर तो इससे बड़ी कार्रवाई क्या हो सकती है। तो कार्रवाई हुई है, और कोई भी कार्रवाई पहले तात्कालिक रूप से इसी तरह से होती है, फिर आगे जांच होती है। समाजवादी पार्टी ने रामपुर में भी अपने कैंडिडेट खड़ा किया। हालांकि तंजीन फातिमा नहीं है, उनके अलावा आजम खान के करीबी खड़े हुए हैं, तो वहीं धर्मेंद्र यादव को आजमगढ़ से खड़ा किया है। क्या बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है, या फिर निरहुआ संभाल लेंगे? इस बार दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, और समाजवादी पार्टी लगातार अपनी जनाधार खोती जा रही है। 2014 से 2022 तक उनका जनाधार जो है गिरता जा रहा है, और प्रदेश की जनता एक विकास की तरफ, मोदी जी और जोगी जी का जो एक विजन है उत्तर प्रदेश के लेकर के, देश के लेकर के, उसको जनता स्वीकार कर रही है। विपरीत परिस्थितियों में जिस तरह से जोगी जी ने काम किया, और जो हमारी जो डबल इंजन की सरकार है, उसका लाभ जो है प्रदेश और देश की जनता को मिल रहा है। इतनी बड़ी त्रासदी हुई कोरोना का, कोई आदमी एक दिन भूखा नहीं रहा, कोई ऐसा नहीं रहा कि वो कोई व्यक्ति ऐसा हो गरीब जिसके घर में एक दिन चूल्हा न जला हो। और एक अन्नप्राशन से लेकर के आदमी के जो बड़ी से बड़ी बीमारी है उसकी भी इलाज की चिंता सरकार कर रही है। नमक तेल चीनी तक की सरकार चिंता कर रही है। ऐसी सरकार कहाँ मिलने वाली है।
वो एक तरह से राम राज्य का जो हम लोग कल्पना करते थे उस तरह की स्थिति आज जो है हो रहा है। राशन की बात की, उस दिन विधानसभा में आप भी मौजूद थे जब केशव मौर्य और अखिलेश के बीच भिड़ंत हो गई थी। उन्होंने सैफई का नाम लिया, अखिलेश उनके पिता पर आ गए। देखिए, राजनीति में उसके बाद आप देखे होंगे कितना बढ़िया सदन चला। पहली बार ऐसा सदन चला जिसका एक बार भी उसका स्थगन नहीं हुआ। शायद उत्तर प्रदेश के रिकॉर्ड में होगा कि एक हफ्ता से ज्यादा सदन चला और एक मिनट के लिए भी सदन का भाई स्थगन नहीं हुआ। और सभी लोग मिल करके, और जो नए सदस्य आए थे उनको भी सबको बोलने का मौका मिला। पक्ष और विपक्ष दोनों को बोलने का मौका मिला। जितने एक महीना सदन चलता होगा उतना मौका नहीं मिलता होगा जितना एक हफ्ता के जो सदन में सबको अपनी बात रखने का पर्याप्त मौका मिला। और माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने सबको लेकर के बहुत अच्छे से चलाया और सभी सदस्य संतुष्ट नजर आए। ये मैंने बहुत ही अच्छा इस बार का जो एक मैसेज गया है ये बहुत अच्छा गया है। अच्छा, अखिलेश यादव ने दयाशंकर जी का एक ट्वीट करा है, उसमें उन्होंने नुपुर की तो बात की है, नुपुर शर्मा की, और आप पर भी तंज कसा है। जो ट्वीट है अखिलेश यादव का, उसमें उन्होंने ये कहा है कि भाजपा नुपुर शर्मा पर सिर्फ निलंबन की दिखावटी कार्रवाई ना करे बल्कि वैधानिक कदम उठाए। विवादित बयान पर भाजपा से निलंबन तो उनका भी हुआ था जो आज यूपी सरकार में मंत्री हैं, तो आप पर कहीं ना कहीं तंज कसा, इसका आप क्या जवाब देंगे? नहीं, देखिए, वो हमको बहुत स्नेह करते हैं मुझे स्नेह करते उस समय भी उन्होंने स्नेह किया था मेरे से बहुत। लेकिन जो मेरी माँ को, मेरे बेटी को, वो सब तो आज उन्हीं के अगल बगल बैठे नजर आते हैं। तो पहले तो वो भी देखें कि मैंने तो मैंने जो बोला था उस समय मैं खेद भी व्यक्त किया था, या मैंने मेरे ऊपर कई कार्रवाई हुई थी और मैं जेल भी हुआ था। और जो लोग हमारे उस पर किए थे, हमारी माँ को, बेटी को, बहन को, सबको जो लोग करते थे, वो लोग भी जेल भी गए थे। वो सब तो आज उन्होंने अपने पार्टी में ले लिया। आपके एक मित्र भी हैं उनकी पार्टी में, ओम प्रकाश राजभर। नहीं, ओम प्रकाश जी उनके पार्टी में नहीं है, उनके साथ सहयोगी दल के रूप में है। पहले हम लोग के दल में सहयोगी दल थे, उधर हो गए हैं। लेकिन उनका जो है नेचुरल, मैं बार बार कहता हूं कि उनका नेचुरल अलायंस हम लोग के साथ, जो भाजपा से उनकी नीतियां मिलती हैं, जो बातें वो कहते हैं, मोदी जी और योगी जी उसको करते हैं। अच्छा, तो आज सोचते हैं गरीबों के बारे में, जो समाज के जो अंतिम व्यक्ति है उसके उत्थान के बारे में जो सोचते हैं, और मोदी जी और योगी जी उसका उत्थान करते हैं। आजकल तो क्लास टीचर भी बन गए हैं, उसका कह रहे हैं अखिलेश यादव घर से बाहर नहीं निकलते हैं, तो मैं उनको समझा रहा हूँ कि भाई घर से बाहर निकलिए, एसी से बाहर निकलिए। नहीं, देखिए, वो जमीन से जुड़े हुए नेता हैं और वो एक उनके साथ एक सहयोगी की भूमिका में है। और ये तो हम लोग के यहाँ कहा गया है कि निंदक नेरे राखिए, आंगन कुठी छवाए, बिन पानी साबुन निर्मल करे सुभाए। तो कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आपकी गलतियों को बताए, वो तो मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है। बीजेपी गलतियां नहीं बता पा रही कि ओम प्रकाश राजभर, कोई किसी के भी, मैं मान लिया हम लोग से अपने व्यक्तिगत जीवन में भी बहुत सारी गलतियां हैं, और कोई बताता है कि अपनी ये चीजें सुधारो। हम लोग के बारे में, जैसे हम लोग की हमारी दिनचर्या मान लीजिए कि खराब रहती है, या हम लोग के जो न एक्सरसाइज करते हैं ना, तो ये सब चीजें कोई हम लोग के मिलता है, कोई कहता है भाई थोड़ा सुबह सुबह एक्सरसाइज करा करिए, थोड़ा खान पान का ध्यान रखिए, समय से सोइए। तो ये अच्छा लगता है कि कोई आदमी चिंता तो कर रहा है मेरी। कल कहाँ ललितपुर आप निकल गए थे, और जहाँ पर क्लास आप एकदम टीचर बन गए, लोगों को समझाने लगे, वहाँ पर कुछ इम्पैक्ट पड़ा उसका? देखिए, बहुत इम्पैक्ट पड़ा है। मैं आज देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, आप रोड सेफ्टी के लेकर के बहुत गंभीर हैं, और बहुत सारे अभियान मैंने हमारे परिवहन विभाग, पुलिस विभाग, पीडब्ल्यूडी और सभी जो संबंधित विभाग है, नगर विकास विभाग, हम लोग रोड सेफ्टी पर सबको अपने अलग अलग काम है कर रहे हैं। आप समझिए, यदि कोरोना में 22,000 लोग मरे होंगे, तो आप समझिए कि
प्रत्येक बरस 22,000 लोग जो है रोड एक्सीडेंट में भी मरते हैं। कोरोना में एक बार मरे उत्तर प्रदेश में 22,000 लोग, लेकिन रोड सेफ्टी में हर वर्ष जो है 22,000 लोग मरते हैं। उनकी ज़िंदगी बहुत महत्वपूर्ण है और उसमें नौजवान ज़्यादा होते हैं, जो 18 से 35 वर्ष के नौजवान ज़्यादा एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हो रही है। वो देश के धरोहर हैं और उनका ये आकस्मिक मर जाना ये जो है हम सब के लिए बहुत ही दुखदायी है। तो रोड एक्सीडेंट को कैसे कम किया जा सके, इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत गंभीर हैं। कई बार वो इसके लिए मीटिंग, हाई लेवल मीटिंग कर चुके हैं। जिलाधिकारी, एसपी, एसएसपी और नगर आयुक्त, मैंने हर तरह के लोगों को एक उन्होंने कोऑर्डिनेशन बनाया 5-6 विभागों को मिला करके कि रोड सेफ्टी के लिए कैसे रोका जाए, और उस पर बहुत काम हो रहा है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यदि जो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश को हम लोग यदि अनुपालन करा ले गए तो उत्तर प्रदेश की कई हजार जानों को हम लोग बचा सकते हैं। बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ परिवहन मंत्री दयाशंकर जी। साफ कहना है कि कानपुर को लेकर सीरियस है सरकार, तो वहीं अखिलेश पर भी तंज कसा है और कहा है कि उनके इर्द गिर्द इन्हीं के सिपाही। कैमरामैन संजय के साथ समर श्रीवास्तव, लखनऊ, यूपी तक।